नमस्कार दोस्तों। समायोजन को लेकर के एक और बड़ा धमाका हो गया। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में अंतिम तक बात करेंगे और जो अंतिम तक रहेगा उन्हीं को सारी चीजें समझ में आएगी। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होता है। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा आप लोग कि झारखंड सहायक अध्यापक समायोजन का जो आपका पूरा लेटेस्ट अपडेट है, पॉइंट ऑफ केस किसके बारे में तो आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। यानी कि यह मामला झारखंड टेट पास सहायक अध्यापकों के समायोजन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? सहायक अध्यापक के समायोजन, है ना। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, लंबे समय से आप सभी लगातार इंतजार कर रहे थे और सहायक अध्यापक न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता है कि पिछला बार सुनवाई होने वाला था, लेकिन हो गया, मामला गड़बड़ा गया, यानी सुनवाई हो भी नहीं किया। क्या होता है ना, कई बार केस का जो हमारा नंबरिंग लगा हुआ रहता है ना, उससे पहले जो केस होता है ना, उसका इतना लंबा सुना होता है कि हमारा नंबर ही नहीं आता। ऐसे ही हाल यहाँ पे हुआ था। यानी कि पिछला सुनवाई कब हुई थी आपको पता है कि 20 जनवरी 2026 को इस केस की सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई में कोर्ट ने अगली तारीख यानी कि 3 फरवरी 2026 को तय की थी, है ना। कब? 3 फरवरी 2026 को। और आज यानी कि आपके सामने 3 दिनों के अंदर में आपका मामला आर या पार खलास हो जाएगा। समझ रहे ना। चलिए बात करने वाले यहाँ पे देखिएगा कि अगली सुनवाई की तारीख क्या है, ये भी जान लीजिएगा। आपको 3 फरवरी 2026 को अगली तारीख है, यानी कि यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और ये आपका अंतिम सुनवाई होगी। यहाँ दिया गया कि 3 फरवरी को, है ना, सुनवाई पक्की है, 100% पक्की है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको जानने की आवश्यक है ना। सीरियल नंबर वगैरह सारा चीज आपको मतलब कि लिस्ट हो चुका है 10 पर। यानी कि इसका मतलब कि केस आपको फर्स्ट वेला में आपको क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब कि यह चीज मैंने बताया टॉप ऑफ द बोर्ड में, यानी कि फर्स्ट हाफ में आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी दिन। यानी कि केस सुना जाएगा और मामला उसी दिन आर या पार हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अभी तक क्या सिचुएशन बन रहा है, जिसको लेकर के छात्र काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। केस से जुड़ी जो महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी आपको पता है कि डायरी नंबर मौजूद है, सारी चीजें, केस नंबर, सीएनआर नंबर, आपका लिस्ट, सारी चीजें मतलब कि लिस्टेड वगैरह 3 तारीख का हो गया है। आपको पता होगा सीरियल नंबर वगैरह 10 में लगा हुआ है। और इससे साफ हो जाता है कि यह आपका अंतिम निर्णायक मोड़, समझ रहे हैं, ये आपका अंतिम निर्णायक मोड़ है। उसी दिन शिथिलता भी, मतलब शिथिलता का भी केस है। समझ रहे। आगे बात करते हैं कि हाँ उसी दिन मतलब उसी दिन पारा शिक्षक का जो शिथिलता वाला केस वो भी है, यानी कि, लेकिन वहां पे सीरियल नंबर 40 के बाद, यानी कि हमें लगता है ये केस शायद सुना जाएगा, यानी क्योंकि 40 नंबर में है। अब इससे पहले अगर कोई केस लंबा मामला चला गया फिर इनका नंबर फिर नहीं आएगा, ऐसा ही होता है। पहले इसीलिए उसमें संशय है कि उस दिन सुनवाई हो पाएगा या नहीं, जबकि समायोजन केस की सुनवाई तो तय है, क्योंकि 10 नंबर में है तो ऑलरेडी कंफर्म समझ लीजिए। आगे हम बात करते हैं। सारी तैयारी वगैरह सारी चीजें हो चुकी है वकीलों के द्वारा, और सीनियर जो आपका सीनियर जूनियर जो भी वकील है, सारे लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं। और कई बार आपका गूगल मीटिंग वगैरह जिसमें आप तैयारी करते हैं, सारी चीजें हो चुकी है। अलग अलग राज्यों के 9 जो आपका महत्वपूर्ण आदेश है उसकी कॉपी मतलब कि काउंटर में लगाई गई। क्लियर। तो ये सारी चीजें जोरदार बहस होगी और मुझे उम्मीद है कि उस दिन पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। और देखिए, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। याद रखिए, हमें 100% पूरी कोशिश करना है। होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं। हमें अपने हक से, मतलब कि अपने तरफ से 100% पूरी मेहनत के साथ में आगे बढ़ना, और इसी तरीके से यहाँ पे बढ़, समझ रहे हैं। कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं करना, फल तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। अब तक और आगे प्रशांत भूषण सर, राजीव नंदा सर और शशांक रत्न सर और भी कई सारे लोग यहाँ पे देखिएगा। यानी कि अब केस काफी ज्यादा मजबूत हाथों में पहुंच चुका है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग आगे यहाँ पे कि कुछ लोग में से मतलब क्यों फैल रहा है ना, भ्रम क्यों फैल रहा है। लगातार कई सारे लोग वीडियोस बनाते हैं और लगातार भ्रम भी फैलाने की कोशिश करते हैं, बट क्या कीजिएगा, अलग अलग तरीके से सारे लोग बता रहे हैं। चलिए वो अपने हिसाब से जानकारी को दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। और मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप सबको घबराने की जरूरत नहीं, पेशेंस रखना है, बस एक चीज मैं बोलूंगा, है ना।
कोर्ट की जो जानकारी उनके पास है, और वही लोग अकेले लड़ सकते हैं ना। बट उनके लिए आपको एक चीज बोलूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सारे अलग तरीके से बातें रखेंगे, है ना। लेकिन सच्चाई है कि जितने ज्यादा मजबूत सीनियर वकील हो उतना आपका केस मजबूत होगा, समझ रहे। अकेले बोलते हैं, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है ना। एक पेन इसको मैं तोड़ सकता हूँ, दो पेन लाऊंगा नहीं तोड़ पाएंगे, है ना। तो एकता में बल होती है, ये चीज यहाँ पे दर्शाने की गई कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से बातें रखेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अकेले नहीं, टीम के साथ में, टीम वर्क में दम होता है, समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं। जीत किसी मतलब किसी भी कीमत में हमारा ही होना है ना। और ये पूरे सहायक अध्यापक समाज की है, किसी एक की नहीं, समझ रहे। अभी सहायक अध्यापक से सभी मतलब जितने भी लोग हैं, सबसे एक अपील है कि यह समय आप सबको उलझने का नहीं, एकजुट रहने का है ना। सभी टेट पास सहायक अध्यापक एकजुट रहे, तन मन धन से सहयोग करे, अंतिम राय समझ करके साथ खड़े रहे, समझ रहे ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि यह जो केस है, अगर हार गए तो भविष्य में आपको पता है कि क्या सिचुएशन बनेगी। अगर जीत जाएंगे तो वो पल को याद कीजिए कि वो दिन हमारे गुजर जाएंगे, यानी कि हमारे जीवन में खुशियां आएंगी अगर जीत गए तो। और हार गए तो फिर वही हाल रहेगा जो चलते आ रहा था, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से प्लानिंग की हुई कि किसी तरीके से हम जीते, तो हमें उनके खिलाफ जाना कहीं ना कहीं आपको मिल करके काम करना है ना। तो जीत गए तो समाधान होगा, समान काम का समान वेतन मिलेगा, समान न्याय मिलेगा, समझ रहे हैं। क्या 3 फरवरी को अंतिम फैसला आ सकता है, ये भी सवाल लगातार आपके मन में आ रहा था। यह पूरी तरीके से जज साहब के निर्णय पर डिपेंड करता है कि क्या ये 3 तारीख को ही खत्म करेंगे या नेक्स्ट डेट देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पिछला जो विपक्ष के वकील रहते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम मांग लेते हैं, हारने लगते हैं केस वगैरह चीजें। तो वही चीज चाहे हमारी तरफ से टाइम मांगा जाएगा तो उनके तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से तो ऐसा संभावना कम है। देखिए, लेकिन अगर बात मजबूत हुई तो साक्ष्य सही रखे गए तो उसी दिन आपका पूरा मामला क्लियर हो जाए। क्लियर, आगे बात करते हैं। सहायक अध्यापकों को एक मजबूत तर्क मतलब क्या है, तो देखिए वे शिक्षक बनने के सारी योग्यता को फुलफिल कर रहे हैं, आप सभी फुलफिल कर रहे हैं पूरे देश में। और समान काम प्लस समान वेतन लागू होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे ये भी आंख है ये भी आंख है, एक आंख को चश्मा पहना है एक आंख को नहीं, तो गलत बात है, समझ रहे हैं। तो दोनों को चश्मा पहना है, दोनों को पहना है, दोनों हमारे अपने हैं। तो वो भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज एक ही सब्जेक्ट, पैसा भी समान मिलना चाहिए, समान काम का। कई राज्यों में शिक्षक जीत चुके हैं, इसीलिए झारखंड में भी समायोजन मिलना चाहिए। क्लियर, ये सारी चीजें निकल कर। अब अंतिम में बोलूंगा डिस्कस कंक्लूजन, 3 फरवरी को बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। समायोजन केस की सुनवाई आपका 100% तय है, और मजबूत वकील, मजबूत तर्क, मजबूत दस्तावेज, सारा चीज कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ एकजुटता की जरूरत है, और अगला अपडेट 3 फरवरी कोर्ट के रूम में लाइव के बाद में आपको बता दूंगा। क्लियर, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे कुछ अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो ये था आज का फाइनल कंक्लूजन समायोजन को लेकर के। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग एकजुट रह सके। आपका फर्ज है, आप लोगों को एकजुट कीजिए, आपका एक शेयर किसी को जोड़ सकता है, समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बाकी बात आप खुद समझदार हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं या सबसे पहले अपडेट लाने की कोशिश करूं तो आप तक पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट यही होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।